अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो निहायत ही अहम टॉपिक है जो आजकल का हॉट टॉपिक बना हुआ है, जिसका ताल्लुक सिर्फ हमारी ज़मीन ही से नहीं बल्कि हमारी दीनी विरासत और अमानत से है। जी हाँ, आप समझ गए होंगे मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, वक्फ के सिलसिले में मेरा ये वीडियो है। तो आइए जानते हैं कि वक्फ क्या होता है और हुकूमत ने जो नया अमेंडमेंट पास किया है वो क्या माने रखती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वक्फ क्या होता है। वक्फ एक इस्लामी अमानत है, यानी कोई मुसलमान अपनी ज़मीन या जायदाद को अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, अल्लाह ताला को खुश करने के लिए, फलाही या दीनी कामों के लिए दे देता है, जैसे कि मस्जिद बनवाने के लिए या हॉस्पिटल या मदरसा स्कूल बनाने के लिए या किसी और फलाही काम के लिए अपनी ज़मीन या जायदाद को दे दे, तो ये वक्फ कहा जाता है। इसी को वक्फ अल्लाह या वक्फ फी सबीलिल्लाह भी कहा जाता है। जब कोई चीज़ वक्फ कर दी जाती है तो वो फिर बेची नहीं जा सकती, ना ही ज़ाती इस्तेमाल में ला सकते हैं और ना ही विरासत में वो तकसीम हो सकती है। वो चीज़ अब अल्लाह के नाम पर एक मुस्तकिल सदक़े जारिया बन जाती है। अब जानते हैं कि वक्फ की कितनी किस्में हैं। वक्फ की दो किस्में होती है, एक होता है स्पेसिफिक वक्फ, एक होता है जनरल वक्फ। जब ज़मीन किसी ख़ास मकसद के लिए वक्फ की जाए, तो जैसे कि कब्रिस्तान या मस्जिद बनाने के लिए, तो इसे कहते हैं वक्फ स्पेसिफिक। और दूसरा होता है जनरल वक्फ। जब ज़मीन उमूमी तौर पर किसी भी दीनी या फलाही काम के लिए वक्फ की जाए बगैर किसी मखसूस शर्त के साथ, तो इसे कहते हैं जनरल वक्फ। आइए अब हम जानते हैं कि हुकूमत क्या चाहती है। हुकूमत का दावा है कि वो वक्फ बोर्ड की ज़मीनों का बेहतरीन मैनेजमेंट करेगी और इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी लाएगी। लेकिन हकीकत में जो बिल लाया गया है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी ऐड की गई हैं जो बहुत ही तशवीशनाक है, और न सिर्फ ये तशवीशनाक है बल्कि वक्फ बोर्ड की खुद मुख्तारी और उसकी ऑटोनॉमी पर भी सवाल खड़ा करती है। इस बिल में एक बड़ी तब्दीली ये की गई है कि अब वक्फ की मिल्कियत और उसकी हैसियत का फैसला वक्फ बोर्ड नहीं करेगी बल्कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करेगा। यानी अगर हुकूमत या कोई महकमा कह दे कि ज़मीन वक्फ की नहीं है बल्कि सरकारी है, तो अब इसका फैसला वक्फ बोर्ड नहीं करेगा बल्कि कलेक्टर करेगा, जो खुद एक सरकारी अफसर है। अब आप खुद सोचें, जिस ज़मीन को किसी ने अल्लाह के नाम पर वक्फ किया, अगर हुकूमत चाहे तो एक हुक्म से वो ज़मीन वापस ले सकती है। तो ये वक्फ के निज़ाम पर बराह रास्त हमला हुआ। आइए हम जानते हैं कि ये बिल क्यों ख़तरनाक है। बिल इसलिए ख़तरनाक है कि इससे वक्फ बोर्ड के इख्तियारात कम हो जाएंगे। हुकूमत को हज़ारों करोड़ की वक्फ की जायदाद अपने कब्ज़े में लेने का रास्ता मिल जाएगा, और जिन इदारों के ज़रिए दीन के काम हो रहे हैं वो कमज़ोर हो जाएंगे। इसलिए यह मामला सिर्फ ज़मीन का नहीं है, यह हमारे दीन का मामला है, हमारे इदारों का मामला है और हमारे नस्लों के तहफ़्फ़ुज़ का मामला भी है। अगर आपको लगता है कि मुझे इस पर एक तफसीली वीडियो भी बनानी चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर हमें बताएं। इंशाअल्लाह मैं आपके लिए एक तफसीली वीडियो भी बनाऊंगा। तब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।